आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज की ऑनलाइन कक्षा में हम सभी भैया बहन कक्षा तृतीया के हिंदी विषय का प्रथम पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है देश की माटी। यह एक कविता है जिसकी रचना कवि श्री रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा की गई है। कवि परिचय। देश की माटी कविता की रचना करने वाले कवि श्री रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में हुआ था। उन्होंने भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना भी की। अब हम सभी भैया बहन कविता का सस्वर वाचन करेंगे। देश की माटी, देश का जल, हवा देश की, देश के फल, सरस बने प्रभु सरस बने। कविता का द्वितीय पद। देश की घर और देश के घाट, देश के वन और देश की बाट, सरल बने प्रभु सरल बने। कविता का तृतीय पद। देश के तन और देश के मन, देश के घर के भाई बहन, विमल बने प्रभु विमल बने। कविता का चतुर्थ पद। देश की इच्छा, देश की आशा, देश की शक्ति, देश की भाषा, एक बने प्रभु एक बने। कविता के स्वस्वर वाचन के बाद हम कविता का भावार्थ जानेंगे। कवि इस कविता के प्रथम पद के माध्यम से कहना चाहता है कि भारत देश के जो भैया बहन हैं वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे इस प्रभु, देश की माटी, देश का जल, अर्थात जो ये भारत देश की मिट्टी है जिसको रज कहते हैं, और हम भारत के लोग इसको साक्षात मातृस्वरूपा मानते हैं। यह और देश का जल, जो भारत का जल है जिसको पानी कहते हैं वो, और जो हवा देश की और देश के फल जिसको हम प्राणवायु के रूप में लेते हैं, ऐसी हवा और देश के जो पेड़ों पर लगने वाले फल है, सरस बने प्रभु सरस बने, यानी रसदार बने, मनमोहक बने, अच्छे लगने वाले बने। ऐसी प्रार्थना भैया बहन ईश्वर से कर रहे हैं, यानी सरस अर्थात रस से भरे हुए बने। ऐसी प्रार्थना भैया बहन भगवान प्रभु ईश्वर से कर रहे हैं। कविता के द्वितीय पद का भावार्थ। देश के घर और देश के घाट, देश के वन और देश की बाट, सरल बने प्रभु सरल बने। देश के घर यानी जो लोगों के रहने के लिए निवास स्थान है, घर है वो, और देश के घाट जो नदियों के किनारे हैं, तट है, देश के वन और देश के बाट। देश के वन यानी घने जंगलों से कवि का तात्पर्य है, यानी भारत देश के जो घने जंगल है, और देश के बाट जो कठिन दुर्गम रास्ते हैं, उनसे कवि का तात्पर्य है। सरल बने प्रभु सरल बने, यानी देश के घर, देश के जो नदियों के घाट हैं, तट है, किनारे हैं, और देश के वन, वन यानी जंगल, अरण्य, कानन जिसको कहा जाता है वो, और देश की बाट यानी देश के जो कठिन रास्ते हैं, दुर्गम रास्ते हैं,
वो सभी लोगों के लिए, सभी भारतवासियों के लिए, पूरे संपूर्ण विश्व के लिए सरल बने। प्रभु सरल बने यानी सहज बने, सहज सरल और सुगम बने, ऐसी प्रार्थना भैया बहन प्रभु से, ईश्वर से, भगवान से कर रहे हैं। कविता के तृतीय पद में भैया बहन ईश्वर से क्या प्रार्थना कर रहे हैं, इसका भाव हम जानेंगे। देश के तन और देश के मन, देश के घर के भाई बहन विमल बने, प्रभु विमल बने। देश के तन अर्थात जो भारत देश के नागरिक है, यहाँ पर तन का उद्देश्य यानी तात्पर्य देश के नागरिकों के शरीर से है, और देश के मन यानी भारत देश के जो नागरिक हैं उनके मन मस्तिष्क से है। देश के घर के भाई बहन यानी जो भारत देश के भाई बहन, देश के लोग हैं, जो भाई बहन हैं, वो विमल बने यानी स्वच्छ बने, एकदम साफ बने, सुंदर छवि वाले बने। ऐसी प्रार्थना भैया बहन ईश्वर से कर रहे हैं। कविता के चतुर्थ पद में भैया बहन ईश्वर से क्या कामना कर रहे हैं, क्या प्रार्थना कर रहे हैं। देश की इच्छा, देश की आशा, देश की शक्ति, देश की भाषा एक बने, प्रभु एक बने। देश की इच्छा यानी देश प्रगति के पथ पर बढ़े, आगे बढ़े, उन्नति करें, ऐसी इच्छा देश के लोगों की हो। देश की आशा यानी अपेक्षाएं, हम भविष्य में क्या करेंगे, अपने सपनों को संजोने की आशाएं, नव पल्लवित उम्मीदें। देश की शक्ति और देश की भाषा यानी जो देश की शक्ति यानी देश का बल है, और देश की भाषा है यानी भाषा देश की प्रगति में सहायक बने, एक बने। ऐसी प्रार्थना भैया बहन ईश्वर से इस कविता के चतुर्थ पद में कर रहे हैं। कविता के चारों पदों के भावार्थ के तत्पश्चात हम सभी इस कविता के माध्यम से ये प्रेरणा लें, जिस प्रकार बालकों ने इस कविता के माध्यम से ईश्वर से प्रार्थना की है, ऐसा ही हमारा देश बने। ऐसी आशा और उम्मीद हम ईश्वर से कामना करते हैं, और हम सभी राष्ट्र के विकास में, प्रगति में सहायक बनेंगे, इसी और आशा विश्वास के साथ।